आइए बच्चों, हम चर्चा करते हैं और पढ़ते हैं पाठ सहर्ष स्वीकारा है। ये गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, मुक्तिबोध जी की भाषा थोड़ी कठिन होती है, लेकिन आपको इस ढंग से यहाँ समझाने की कोशिश की जाएगी कि पूरी तरह से आपको बात समझ में आ जाए। ठीक है, तो आइए सीधा कविता ही प्रारंभ करते हैं हम, क्योंकि कक्षा 12वीं में जो है वो लेखक का परिचय आता नहीं है, तो उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। पहला देखिए, इसमें शीर्षक है कविता का सहर्ष स्वीकारा है। सहर्ष स्वीकारा है का तात्पर्य ये होता है, कवि ये कहना चाहता है मुक्तिबोध जी कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है, चाहे सुख है या दुख है, ठीक है, मैंने उसको खुशी खुशी स्वीकार किया है। सहर्ष का तात्पर्य है खुशी खुशी स्वीकार करना। मेरे जीवन में जो भी है मैंने उसको सब सहर्ष स्वीकारा है। ठीक है, और क्यों स्वीकारा है उस बात को ये आगे बताएंगे। ये जो पूरी कविता है इसमें उन्होंने एक ऐसी अज्ञात सत्ता की ओर इशारा किया है कि जिनका इनके जीवन पर प्रभाव है, और वो इनकी माँ हो सकती है, वो इनकी प्रेयसी हो सकती है, वो इनकी पत्नी हो सकती है। इन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया है, पाठकों पर छोड़ दिया है कि आप किसे भी समझ सकते हैं, या सर्वशक्तिमान सत्ता भी हो सकती है, अर्थात ईश्वर भी हो सकता है। लेकिन अधिकांशतः जब जो हम पढ़ते आए हैं, अब तक जो पढ़ाते आए हैं, उसके हिसाब से लोगों ने अभी तक यही माना है कि इनके जीवन में जो प्रेयसी रही है, इनकी जो प्रेमिका रही है, उसका बहुत महत्व रहा है, और उसी को आधार बना करके, उसी को प्रेरणा पा करके उन्होंने ये इस कविता को लिखा है। और उसमें स्पष्ट हो जाता है, देखिए जब आगे आप पढ़ेंगे तो आपको भी ऐसा प्रतीत होगा कि हाँ, शायद यही सत्य है। और ये जो इनकी भाषा है वो संस्कृत तत्सम शब्दावली होती, थोड़ी कठिन होती है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए पढ़ते हैं आगे कि इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हें प्यारा है। कहने का तात्पर्य देखिए, कवि पूरी तरह से कह रहा है कि आज मेरी जिंदगी में जो कुछ भी है, मेरा अपना जीवन जो भी है, क्योंकि वो तुम्हें प्यारा है। तुम्हें अर्थात अपनी प्रेमिका, अपनी प्रेयसी को कहता है, जिसकी यादें उसके साथ है, जिनकी प्रेरणा उसके साथ है, कि वो तुम्हें प्यारा है। इसलिए मैंने जिंदगी में मेरे जो कुछ भी है मैंने उसको सहर्ष रूप में स्वीकार किया है। फिर आगे कहते हैं कि गर्बीली गरीबी, ये कहते हैं कि आज मैं अभाव में जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इस पर गर्व है, मैं स्वाभिमान से जी रहा हूँ। गर्बीली गरीबी, कभी कभी ये परीक्षा में आता भी है, गर्बीली गरीबी को स्पष्ट कीजिए। तो गर्बीली गरीबी का मतलब ये है कि कवि को अपनी गरीबी पर स्वाभिमान है। भले ही वो गरीब है, भले ही वो अभाव है, लेकिन उसको अपने जीवन पर गर्व है कि वो किसी से धोखे से तो पैसा नहीं कमा रहा है, बेईमानी का जीवन तो नहीं जी रहा है, भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहा है, किसी से विश्वासघात तो नहीं कर रहा है। ठीक है, और आज जो भी जैसा भी जीवन है उसको उस पे गर्व है। इसलिए कहते हैं गर्बीली गरीबी है। और ये जो मेरी गंभीरता मेरे जीवन में आ गई है, मेरे विचार में, मेरे व्यवहार में जो गंभीरता आ गई है, और जो अनुभव है मेरा जीवन का वो सब, और ये जो मेरे मन मस्तिष्क में जो विचार आते हैं, विचारों का जो भंडार है, विचार वैभव है, ये सभी कुछ, और जो मेरे अंदर की दृढ़ता है, अर्थात मैं टूटता नहीं हूँ। ऐसे मेरे साथ विश्वासघात होते हैं, लेकिन मैं टूटता नहीं हूँ, मैं उनसे निराश नहीं होता हूँ। आज मैं जो जिंदगी की कठिनाइयां हैं उनका सामना करने में सक्षम हूँ, ये सब तुम्हारे ही कारण है, तुम्हारी ही प्रेरणा है, तुम्हारी ही अदृश्य शक्ति है, जो मुझे जूझने की और कभी न टूटने की ओर बनाए रखती है। ठीक है, फिर कहते हैं दृढ़ता ये है, भीतर की सरिता ये है। देखिए, उधर दृढ़ता की बात कर रहा है और इधर कर रहा है भीतर की सरिता, अर्थात हृदय में प्रेम की बात कर रहा है। ठीक है, यानी कि जीवन की कठिनाइयों से वो निराश नहीं हो रहा है, उससे जूझने की क्षमता वो रखता है, लेकिन उसके भीतर प्रेम की सरिता है, स्नेह की सरिता है, सौहार्द की सरिता है, भ्रातृत्व की सरिता है, बंधुत्व की सरिता है। पूरे समाज से वो भाईचारे के साथ रहना चाहता है, किसी के लिए उसके मन में ईर्ष्या द्वेष भाव नहीं है। और साथ ही साथ यह अभिनव शब्द, यानी ये जो नवीनता उसकी जिंदगी में आई है, नई सोच जो आई है, वो सब मौलिक है, अर्थात सत्य है, श्रेष्ठ है, मौलिक है। इसमें कुछ भी बनावटीपन नहीं है। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो सब सही कह रहा हूँ। और इतना ही नहीं कि मेरे जीवन के पल पल में, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है या अपलक है,
जागृत का तात्पर्य है कि चेतन और अचेतन, दृश्य और अदृश्य, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो जीवन में जो कुछ भी जागृत है, जो प्रत्यक्ष है, जो दृश्यवान है, जो मूर्त है, और जो अपलक है अर्थात जो अदृश्य है, अप्रत्यक्ष है और अमूर्त है, वो सब तुम्हारे ही संवेदनाओं के कारण है, अर्थात तुम्हारी ही प्रेरणा के कारण है, तुम्हारी ही संवेदनशीलता के कारण है जो आज मैं यहाँ हूँ, जिस स्थिति में हूँ और जैसा मजबूत बनकर आज मैं खड़ा हूँ और जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, वो सब कुछ तुम्हारा है। कहने आपने यहाँ देखा होगा कि ये जो पद है, पहला पद, इसमें अपने जीवन को, अपने हृदय की बातों को, अपनी सोच को, अपने भाव और विचार को, अर्थात उसके जीवन के प्रत्येक क्षण पर उसकी प्रेमिका का, उसकी प्रेयसी का गहरा प्रभाव पड़ा हुआ है। फिर आगे वो कहते हैं, और आप इसमें देखेंगे तो जो कवि है वो अंतर्द्वंद में भी जी रहा है, और किस प्रकार से एक व्यक्ति जिसके जीवन पर किसी का बहुत गहरा प्रभाव होता है, वो कैसी मना स्थिति में जीता है और कैसे उसके अंदर छटपटाहट होती है, आगे आपको देखने को मिलेगा। ये कहते हैं कि जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, यानी तुमसे जाने क्या रिश्ता है। आज तो मेरे साथ नहीं हो, लेकिन पता नहीं तुम्हारे साथ मेरा क्या रिश्ता है, कैसा संबंध है, कैसा नाता है कि जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। क्या उड़ेलता हूँ? प्रेम और स्नेह। जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। कहने का तात्पर्य है कि तुमने मुझे इतना स्नेह दिया है, इतना प्यार दिया है कि आज भी मैं समाज से प्रेम पूर्वक व्यवहार करता हूँ, स्नेह पूर्वक व्यवहार करता हूँ, और उसकी कमी मैं कभी महसूस नहीं करता हूँ। मेरे अंतर्मन में, मेरे शरीर के कण कण में तुम्हारा स्नेह, तुम्हारा प्यार भरा हुआ है। और स्पष्ट करते हैं कि मेरे दिल में क्या है? झरना है। झरना का तात्पर्य है कि हमेशा जो प्रेम का स्रोत है वो बहता रहता है, प्रेम का दरिया बहता रहता है। जिस प्रकार से झरना झरता रहता है, हमेशा स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, उसी तरह से मेरे भी हृदय में स्वच्छता है, निर्मलता है और सौंदर्य है, और मीठे पानी का स्रोत है। मीठा पानी यहाँ स्नेह और प्रेम का प्रतीक है, और सोता स्रोत का प्रतीक है। ठीक है। फिर कहते हैं भीतर वह, ऊपर तुम। ये थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है, लेकिन आप इसको समझ लीजिए कि भीतर वह मतलब तुम्हारी प्यार, तुम्हारा स्नेह। भीतर वह यानी मेरे भावों में तुम हो, ठीक है, मेरे हृदय में तुम हो, ठीक है। और ऊपर भीतर वो मतलब तुम्हारी यादें, तुम्हारे साथ बिताए हुए क्षण, और ऊपर तुम अर्थात मस्तिष्क में, यानी हृदय। भीतर जो है वो हृदय का प्रतीक है, और ऊपर जो है वो मस्तिष्क का प्रतीक है, और ऊपर तुम हो अर्थात मस्तिष्क में तुम्हारी यादें हैं, और हृदय में भी तुम्हारे भाव हैं, तुम्हारे साथ बिताई हुई जो यादें हैं उसकी अनुभूति है। ठीक है। तो वो मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, जिस तरह से प्रकृति के घनघोर अंधकार में रात के समय जो चांद की चांदनी है वो उज्ज्वलता से पूरे रोशनी से शीतलता भर देती है प्रकृति में, ठीक उसी तरह से जो तुम्हारी यादें हैं, तुम्हारी स्मृतियां हैं, तुम्हारा जो वो चेहरा है, आज जब मुझे याद आता है तो मेरे जीवन में शीतलता आती है, और मेरे जीवन में एक उज्ज्वलता आती है, एक शीतलता आती है, और प्रेम और स्नेह से मेरा जीवन भर जाता है। मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वो चेहरा। यानी जब भी मैं कभी निराश या हताश परेशान कभी होता हूँ तो तुम्हारा खिलता हुआ चेहरा मेरे सामने आता है, और मैं पुनः उसी स्नेह, उसी स्फूर्ति से भर जाता हूँ। फिर आगे कहते हैं कि सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं। अब यहाँ देखिए, ये विरोधाभास है कवि का। कवि कह रहा है कि मेरे जीवन के हर एक क्षण में, मेरे शरीर के कण कण में, रोम रोम में तुम समाई हुई हो, मेरे हृदय में तुम समाई हो, मेरे मस्तिष्क में, मेरे विचारों में, मेरे भावों में, मेरे कार्य और व्यवहार में, मेरे आचरण में पूरी तरह से तुम समाई हो। लेकिन फिर अब उसी प्रेयसी को, उसी प्रेमिका को भूलने की बात कर रहा है। क्यों कर रहा है? इस बात को थोड़ा आपको समझना है। इसलिए कर रहा है क्योंकि हर एक व्यक्ति के अपना अस्तित्व होता है, अपनी पहचान होती है। ठीक है। और आगे देखिए, इसमें आपको समझ में आएगा कि सचमुच मुझे दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, और ऐसा भूल जाऊं कि
जिस तरह से दक्षिण ध्रुव में कालिमा होती है, अंधकार होता है, कुछ भी नजर नहीं आता है, ऐसे में दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या की तरह से जो अंधकार है, जो कालिमा है, वो शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में यानी अंतर्गण में पालू मैं, झेलू मैं, उसी में नहा लू मैं। कहने का तात्पर्य है कि कवि यह चाहता है कि जो दक्षिण ध्रुव का अंधकार है, ऐसा अंधकार कालिमा युक्त मैं चारों तरफ उसमें अपने चारों तरफ लपेट लूं, अपने अंतःकरण में भर लूं, रोम रोम में भर लूं, और जो प्रेयसी की यादें हैं, जो प्रेयसी की प्रेरणा है, जो प्रेयसी की स्मृतियां हैं, वो समाप्त हो जाएं। कहता है ये कि इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय एवं उजेला अब सहा नहीं जाता है। यहाँ ये प्रश्न आपके दिमाग में जरूर उठता होगा, समझने की कोशिश करिएगा। ये कह रहा है कि तुमसे ही परिवेष्टित, परिवेष्टित का मतलब है चारों तरफ से, आच्छादित मतलब ढका हुआ, यानी इसका जीवन चारों तरफ से, जैसा कि उसने अभी बताया ना कि मेरे विचारों में, मेरी दृढ़ता में, मेरी गंभीरता में, मेरी सोच में, मेरे व्यवहार में, मेरे आचरण में तुम ही हो, सिर्फ तुम ही हो। ठीक है, तो उसी बात को यहाँ पर स्पष्ट किया है कवि ने। वो कह रहा है कि तुम्हारा प्रभाव मेरे जीवन पर इतना हो गया है कि मेरी अपनी पहचान खत्म हो गई है। जैसे आप मान लीजिए इसमें कक्षा 12वीं में है, आपकी अपनी एक पहचान है, आपकी अपना एक अस्तित्व है। अगर अभी भी माता पिता आए और आपको खाना खिलाएं, आपको पेन कैसे रखना है वो बताएं, आपको कॉपी कैसे रखनी है ये बताएं, आपको यहाँ क्लास में कैसे बैठना है ये बताएं, या बस में आपके साथ रोजाना आए, कैसे उतरना है ये बताएं, सीट पर कैसे बैठना है ये बताएं, और उसके बाद जो है कैसे चलना है ये भी बताएं, टीचर से कैसे व्यवहार करना है ये भी बताएं, तो आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, कहने का तात्पर्य एक जीवन में एक क्षण आता है व्यक्ति का जो अपने से कुछ करना चाहता है, अपनी पहचान बनाना चाहता है। ठीक है, और दूसरे के प्रभाव को जीवन से हटाना चाहता है। कवि भी यही कह रहा है कि तुमसे परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय उजेला अब सहा नहीं जाता है। ठीक है, क्यों सहा नहीं जाता है? कह रहा है कि ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती, यानी जो तुम्हारी ममता अर्थात जो तुम्हारा स्नेह, जो तुम्हारा प्यार है, जो तुम्हारा प्रेरणा है, उसकी जो कोमलता का एहसास है, वो मुझे भीतर अंदर दर्द देती है। कैसे दर्द देती है और क्यों दर्द देती है? उसने लिखा है कि क्योंकि मेरी आत्मा अब कमजोर हो गई है, अक्षम हो गई है। जैसे मैंने आपको समझाया कि अगर आपको आपके जीवन के प्रत्येक क्षण को, यानी हमेशा हर एक चीज को, तैयार कैसे होना है, कंघी कैसे करनी है, टिफिन कैसे रखनी है, चम्मच कैसे उठाना है, खाना कैसे खाना है, खाना कैसे चबाना है, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद जितनी भी चीजें सब में अगर मम्मी पापा ये बात कहते रहे, समझाते रहे, आपका सही बेटा ये चम्मच ले लो, अच्छा लो इसे खा लो, आपको खाना खिलाएं, फिर ऐसे हाथ धुल लें आपको, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं। एक अवस्था होती है बाल्यावस्था, जिसमें आपको जरूरत होती है माता पिता की या किसी के सहारे की, आश्रय की, देखभाल की, उस समय ठीक होता है। लेकिन जैसे जैसे आप किशोरावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ते हैं, उस तरह से आप स्वयं निर्भर होना चाहते हैं और साथ ही साथ अपनी पहचान समाज में बनाना चाहते हैं। वही ये कह रहा है कि हे प्रेयसी, तुम्हारी जो ममता है, तुम्हारा जो स्नेह है, तुम्हारी जो प्रेरणा है और तुम्हारी जो पहुंच है मेरे जीवन के प्रत्येक क्षण क्षण में, अब मुझे दर्द देने लगी है, क्योंकि मेरा अस्तित्व तो समाप्त होने से प्रतीत है, मेरी अपनी कोई पहचान ही नहीं है, सब कुछ तो तुम ही हो। फिर छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, मेरे हृदय में जो पीड़ा है उसमें भविष्य में होने वाली घटना डराती। क्यों डराती है भवितव्यता अर्थात भविष्य में? क्योंकि आज तो है तुम्हारी यादें, तुम्हारी उपस्थिति का एहसास मुझे है, लेकिन मेरे जीवन में अगर कोई ऐसा क्षण कभी आ गया कि जब तुम नहीं रही, या तुम्हारी यादें, तुम्हारी प्रेरणा, तुम्हारा स्नेह मेरे साथ नहीं रहा, तब तो मेरा जीवन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, मैं नहीं जी पाऊंगा। तो वहीं पर ये बात कह रहे हैं कि छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती, इसलिए तुम्हारा जो अपनापन है, बहलाती सहलाती जो आत्मीयता है, वो बर्दाश्त नहीं होती है। क्यों बर्दाश्त नहीं होती है? क्योंकि उसे डर है कि कभी अगर वो अकेला हो गया तो वो कैसे जीवन व्यतीत करेगा। इसलिए वो चाहता है कि वो अपनी प्रेमिका को, अपनी प्रेयसी को भूल जाए, उसको अपनी दिमाग से निकाल दे, और उसके लिए वो दक्षिण ध्रुवीय अंधकार की अमावस्या की जो कालिमा है उसको अपने अंतःकरण में, पूरे शरीर में, चेहरे में लपेटना चाहता है। और इतना नहीं, और वो परेशान होकर कहता है कि मुझे ऐसा दंड दो
कि मैं हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुफाओं में, व्योरों में, यानी पाताल में चला जाऊं, गुफाओं में चला जाऊं, कहीं जहां पे विवर अर्थात बिलों में मैं चला जाऊं, छिद्रों में, और धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता हो जाऊं, और तुम्हारी यादें मेरे साथ न रहें, तुम्हारी स्मृतियां मेरे साथ न रहें, मैं अपनी पहचान बनाऊं, मैं अपने ढंग से जिंदगी जीऊं। लेकिन कहते हैं कि लापता क्या, वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। कहते हैं मैं ये कोशिश तो कर सकता हूं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हृदय में तुम हो और मस्तिष्क में तुम्हारी स्मृतियां हैं। जो तुम्हारे साथ बिताए हुए क्षण हैं, जो तुम्हारी प्रेरणा है, जो तुम्हारी बातें हैं, वही मुझे जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं। मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ, नहीं हटा सकता हूँ। इसलिए कहते हैं कि लापता की, अरे किसी को अंधकार लपेटने से, कोयला लपेटने से, रंगने से या कहीं चले जाने से क्या स्मृतियों को खत्म नहीं किया जा सकता, यादों को खत्म नहीं किया जा सकता। यादें तो समाहित रहेंगी, वो मस्तिष्क में पूंजीभूत हैं, मस्तिष्क में समाहित हैं। इसलिए कहते हैं कि लापता की, वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा होता सा लगता है या होता सा संभव है, अर्थात जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी मैं सोच रहा हूँ, वो सब तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। क्योंकि उसने पहले ही पद में पूरी चीज बता दी है कि जो मैं सोचता हूँ, मेरे हृदय में, मेरे मस्तिष्क में, मेरे कार्य में, मेरे व्यवहार में, मेरे आचरण में, सब में तुम हो। मेरी सोच में तुम हो, मेरे निर्णय लेने की शक्ति में, मेरे दुख और सुख में तुम ही हो। तो इसलिए कह रहा है कि मैं तुमको हटा ही नहीं सकता हूँ, मैं तुमसे दूर जा ही नहीं सकता हूँ। सभी वो तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है। फिर कहते हैं कवि कि जो भी मेरी जिंदगी में है उसको मैंने सहर्ष स्वीकार किया है, क्योंकि जो भी है, जो कुछ भी मेरा है, वो तुम्हें प्यारा है। अंत में भी कवि यही कहता है कि वो चाह कर भी उससे दूर नहीं जा पा रहा है, कवि की अपनी प्रेयसी की यादों से। इसलिए कवि कहता है कि मेरे जीवन में आज जो कुछ भी है, मैंने उसको सहर्ष रूप में स्वीकार किया। इस वीडियो को लाइक करिए।